पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का 8 रुकनी वफ्द वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा। जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में हुकूमती वफ्द ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के साथ मुज़ाकरात किए। हतमी ऐलान तक जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च लाहौर में पड़ाव करेगा। मंसूरा का मंसूरा का पुलिस और लॉन्ग मार्च के शरका आमने सामने वक्फे से हाथापाई खींचातानी। पुलिस फुल एक्टिव, कारकुन भी फुल चार्ज। मौलाना हिदायतुर रहमान ने पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले कारकुनों को गेट के अंदर वापस बुला लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बलोचिस्तान हक दो लॉन्ग मार्च के शरका पुरअमन हैं, उन्हें इस्लामाबाद जाने का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौरियों को जदीद तरीन ट्राम की खुशखबरी सुना दी। चीन में तैयार जदीद ट्रेन ट्राम लाहौर पहुंच गई। वज़ीर आला का कहना था कि ट्राम तजर्बाती तौर पर नहर के तरफ चलाएंगे। चीन में 1140 ऑटोमेटिक ट्राम्स तैयार के मरहले में हैं। अगस्त में 240 ट्राम्स लाहौर पहुंच जाएंगी। ये ट्राम्स पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी चलेंगी। रबड़ की पहियों वाली एक ट्राम 300 मुसाफिरों को ले जा सकती है। तमाम बसें एयर कंडीशन हैं और यकतरफा किराया 20 रुपये होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली। उम्मीदवारों को पार्टी टिकट के हुसूल के लिए दरखास्तें मरकजी सेक्रेटेरिएट 180H पर जमा कराने की हिदायत की गई। NA 66 वजीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़मीनी इलेक्शन होंगे। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का अलीमा खान पर तंज बोली। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जब महात्मा के बच्चे अपने ही बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर को अपग्रेड करने का फैसला। 2016 का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पुराना हो गया। सिस्टम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए 3 मरहलों में अपग्रेड किया जाएगा। 3 अरब रुपए लागत आएगी। पहले मरहले में 1 अरब के फंड रिलीज। अपग्रेडेशन में नए कैमरों की तनसीब, ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा सेंटर और सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन भी होगी। अब पंजाब में इंडस्ट्रीज बगैर निगरानी के नहीं चलेंगी। डीजी माहौलियात का बड़ा ऐलान। पंजाब भर में इंडस्ट्रीज पर क्रैकडाउन का आगाज हो गया। पंजाब में तमाम बॉयलर और फर्नेस चलाने वाले सनतों पर CCTV कैमरों की तनसीब लाजिम करार। CCTV कैमरे तनसीब के बाद सनती शिमनियों की निगरानी के लिए नस्ब किए जाएंगे। तमाम सनतों को 31 अगस्त तक कैमरे नस्ब करने की डेडलाइन दे दी गई है। महंगी चीनी ने अवाम का शुगर लेवल लो और पारा हाई कर दिया। शहर में चीनी नायाब हो गई। छोटे दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। बड़े दुकानदारों की चोरी चुपके महंगे दामों फरोख्त। सरकारी रेट पर चीनी की खरीदारी जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गई। अवाम चीनी का जायका चखने के लिए भी दरबदर होने लगे। चीनी का मसनूई बहरान बरकरार। महंगी चीनी फरोशों के गिर्द घेरा तंग। 24 घंटे में 1019 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर एक्शन। पंजाब भर में 142 अफराद गिरफ्तार, 859 को जुर्माने। प्राइस कंट्रोल कमेटी के मुताबिक 4 रोज में 19,714 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। महंगी सब्जी ने हंडिया पकाना भी दुश्वार कर दिया। सरकार ने भी महंगी रेट लिस्ट का एतराफ़ कर लिया। सरकारी निर्खनामे में 3 सब्जियां महंगी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 85 रुपये पर विराजमान। प्याज की बेस्ट सेंचुरी। टमाटर 85 पर रुक गए। लहसुन 250 रुपये किलो। अदरक 460 रुपये उड़ गई। बैंगनों ने भी 160 रुपये की जिद ना छोड़ी। बंद गोभी ने भी 120 का पहाड़ा पड़ लिया।
शिमला मिर्च का शिमला भी और बुलंद, डबल सेंचुरी कर ली। भिंडी 190 रुपए किलो और शलजम 80 रुपए की हो गई। महंगे फलों ने अवाम को दूर बल्कि बहुत दूर फेंक दिया। दुकानदारों रेडी वालों ने सरकारी रेटलेस को ठेंगा दिखा दिया। अव्वल दर्जे का केला मुतवस्सित दर्जे के लोगों की पहुंच से बाहर 210 रुपए में फरोख्त जारी। सेब गाचा अव्वल 235, पपीता 330, गरमा 130 और आड़ू 250 रुपए फी किलो हो गया। अमरूद 145, नाशपाती 240, आलू बुखारा 300 और खुबानी मोटी 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त सस्ता ना हो सका। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 548 मुकर्रर। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे होकर 276 रुपए दर्जन हो गए। बताना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत जो है वो जब बढ़ती है तो 9 रुपये 10 रुपये बढ़ती है, जब कम होती है तो 2 रुपये 1 रुपया कम होती है। अब पता चला है कि जी कम होनी है, कि 10 रुपये कम होनी है, 9 रुपये कम होनी है, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ इस पर कि कब कम होनी है कम नहीं होनी। ये पता है कि बढ़नी है। ना रोटी खाने के लिए पैसे हैं, ना पेट्रोल डलवाने का। पेट्रोल नहीं डलवाते तो जाने से बसों के किराए इतने हैं, तो कैसे क्या करेंगे हम। पेट्रोल की कीमत तो इन्होंने बढ़ाई 2 मरतबा कर दी, एक्स्ट्रा कर दी है, मगर ये कम करने के लिए सोचेंगे और 2-3 रुपए ये कम करेंगे। ये फ़र्ज़ किया इन्होंने कम कर दिया, तो बताएं कि ये गरीब आदमी जिसकी 40-50 हज़ार रुपये सैलरी है वो तो अपना रेंट दे, पेट्रोल दे कंपनी में। यहाँ पूरी कौम जो इस वक्त ना डिप्रेशन में है। ऊंट के मुंह में जीरा, एक माह में 16 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए कमी का इम्कान। शहरियों ने मुमकिन कमी को मामूली करार दे दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत को आवाम को ज्यादा रिलीफ देना चाहिए। पता नहीं पेट्रोल कम करना भी है या फिर दावे ही रहेंगे। नए ख्यालात, नया विजन, थीसिस शो 2025 ने सबको मुतासर कर दिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ शोबाजात में मुनफरद और जदीद ख्यालात पेश किए। बच्चों की तख्लीकी सोच, तहकीकी अंदाज और पेशकश ने शुरा को बेहद मुतासर किया। 6 से ज़ायद डिपार्टमेंट के थीसिस नुमाइश का हिस्सा बने, जिन्हें असातिज़ा और वालिदैन ने खूब सराहा। रातों रात पॉलिसी में तब्दीली, मेडिकल कॉलेजेस के तलबा फिर सड़कों पर आ गए। मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रातों रात पॉलिसियां तब्दील कर देती है, जिसकी वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी एहतजाज की धमकी दे दी। बुक किए सामान को खोलकर देखना नामुमकिन है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने हुकूमत पर वाजे कर दिया। नबील महमूद कहते हैं कि एक ट्रक में 100 से ज़ायद बल्टियां होती हैं, ऐसे सामान को खोलकर चेक करना नामुमकिन है। यह काम FBI खुद फैक्ट्रियों और मार्केट से करे। उन्होंने हुक्म वापस न लेने की सूरत में कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। लो प्रेशर और गैस लोड शेडिंग की रोकथाम, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी एक्टिव हो गई, तरक्याती काम तेज कर दिए। जराये के मुताबिक 2024-25 42 किलोमीटर तक पुरानी लाइन तब्दील की जा रही है। पुरानी लाइनों की तब्दीली से लो प्रेशर के मसले में कमी आने लगी है। पंजाब में सेहत के मंसूबों की मौसर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग का नया निज़ाम वाज़े। तमाम मंसूबों की निगरानी महकमे सेहत के मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डायरेक्टरेट के जरिए की जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे के 145 DHQ और THQ अस्पतालों को ऑक्सीजन की बिला तात्तुल फराहमी के लिए 13 नए फीडर्स के क़याम का फैसला हो गया। कानून शिकनी अब नहीं, जालसाज माफिया की शामत। गंदे और बदबूदार चिलर्स में गोश्त स्टोर करने वाले पकड़े गए। 2000 किलो गोश्त जब्त, यूनिट बंद और 2 लाख रुपए जुर्माने आए। मुआविन खसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट का कहना था कि मिलावट माफिया की पंजाब में कोई जगह नहीं है, सरकूबी और मुकम्मल खात्मे के लिए कोशियां हैं। जमशेद दस्ती को लाहौर हाई कोर्ट से दस्ती रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दिया।
सीसीडी से मेरे वालिद को बचाओ। बेटे की लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त गुजारे मौके पर इख्तियार किया कि पुलिस ने वालिद को सीसीडी के हवाले कर दिया। मेरे वालिद के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करके सीसीडी से रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पीटीआई रहनुमा सिफ्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस पर समाअत। सिफ्तैन खान की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने केस पर समाअत मजीद 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में 13 जाली चेक्स के मुलजिम इरफान की जमानत मनसूख कराने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने मुद्दई ताखिर की दरखास्त पर समाअत की। सेशन कोर्ट ने कातिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद बोसाल ने तमाम तर शवाहिद और गवाहों की रोशनी में मुलजिम को सजा का हुक्म सुनाया। लड़की को भगाने की रंजिश में मुलजिम ने पिस्टल से फायर मारकर मोहम्मद हनीफ को कत्ल कर दिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में किसी को पीछे नहीं छोड़ें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बालिग अफराद के मुकाबले में बच्चों को इंसानी स्मगलिंग के दौरान तशद्दुद का सामना करने का खदशा दुगना होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंसानी स्मगलिंग को गुलामी के जदीद शक्ल करार दे दिया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि इंसानी स्मगलिंग के सदबाब का दिन का मकसद अवामी शऊर उजागर करना है। गैर कानूनी ज़राए से यूरोप जाते हुए कश्ती डूबने से दर्जनों अफराद का जाँ बहक होना बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग का खात्मा पंजाब हुकूमत का आज़म है। फैमिली ट्रेसिंग टीम का आसन एग्जाम। बेदियां रोड लाहौर के गुमशुदा बच्चे के वालिदैन को तलाश कर लिया। 7 साला मोहसिन अली गुमशुदा हालत में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में आया। टीम ने बच्चे के वालिदैन को तलाश करके मिला दिया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि गुमशुदा और घर से भागे बच्चों के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन 1122 पर 1121 पर इतला करें। लाहौर का मौसम बेअतबार हो गया। कभी गर्मी, कभी हब्स और कभी काले बादलों का राज। सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो कुछ देर ही में सूरज ने एंट्री कर दी। सूरज को पीछे छोड़कर काले बादल भी कुछ देर के लिए छाए रहे। आंख मचोली का यह सिलसिला दिन भर जारी रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे में वक्फे से बारिश की भी नवीद सुना थी। पीडीएमए पंजाब ने बारिशों का एक और अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए ने लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाए रावी से मुल्हिका नदी नालों में तोग़यानी से भी खबरदार कर दिया। शहरियों को बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहने की हिदायत। कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से भी दूरी इख्तियार करने का मशवरा।